हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो चलिए आज हम बात करते हैं मोस्ट टॉपिक के साथ। तो वो टॉपिक क्या है आपको पता है, जैसा कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 करा रहा हूं और जिसमें मैंने 2 वीडियो आपके लिए डाल दी हैं चैनल पे। और बाकी जो है आज का जो हमारा है वो तीसरा लेक्चर है, एक ही सेट का तीसरा लेक्चर है डियर। तो आज हम इस सेट को कंप्लीट कर पाएंगे और हमारा जो टारगेट रखा है हमने 70 में 70। तो 70 में 70 एक दिन पढ़ने से नहीं आएंगे, 2 दिन पढ़ने से नहीं आएंगे, जब तक आप अपने अंदर रेगुलरिटी नहीं रखोगे। तो कंटिन्यू जो मैं करा रहा हूँ आप कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो आपको करना भी होगा, तभी आपको 70 में 70। ऐसी मैंने नहीं लिख दी है 70 में 70 जो कि आप ये थोड़ा एक दिन पढ़ लिए 2 दिन पढ़ लिए फिर बस हो गया काम। तो रेगुलर पढ़ना है आपके लिए। अब ये तो एक बिग रिवीजन होगी हमारी, यानी बहुत बड़ी रिवीजन। इससे क्या है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा आज सभी स्कूलों में। तो आप क्या है अब रह गया हमारे पास रिवीजन। तो उस रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए जो रखा है वेस्ड वो रखा है। मैंने आपका जो टारगेट रखा है वो 70 में 70 लाने के लिए मैंने जो टारगेट बनाया है आपका, वो डेली मैंने एक लेक्चर रखा है आपके लिए मैथ का। जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं होता है तब तक तो बस आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और जितने भी टॉपिक से हमारे इससे जितने भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनने हैं उनसे तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इस पर बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके में पता है एक एक्सरसाइज यानी एक ही एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस की, और उसमें अवनवन और उन्नयन कोण वाला ये है ऊंचाई दूरी का जो क्वेश्चन। तो इसे मिस नहीं करना है, इसे समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। पहले इसकी भाषा के लिए समझते हैं फिर इसे सरल करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां √3 बराबर 1.73 है। तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसे देखिए किस तरीके से बहुत आसान विधि से इसे कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ये हो गया भवन, ये हो गया भवन। यहाँ लिख देते हैं हम भवन की ऊंचाई यानी भवन का शिखर, भवन का शिखर, भवन का शिखर, ठीक है। ये हो गया भवन का शिखर। अब यहाँ से देखिएगा भवन जो है इसके जो इसका जो शिखर है इससे एक मीनार है, उस मीनार का जो उन्नयन कोण है डियर वो कितना दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री कोण दिया है। और इसके जो पाद बिंदु से यानी इसके आधार से इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है 45 डिग्री। ये देखिए अब यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ एकांतर कोण बनने हैं। जेड की तरह जहाँ भी कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ भी क्या है एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण कितना होते हैं 45 डिग्री। ये वाला हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो गया। कुछ नहीं करना, नामकरण कर देना है। यहाँ से मैं नामकरण करता हूँ ए बी सी डी और यहाँ आ गया ई आ गया। ओके डन। अब देखिए ये कह रहा है कि भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, यानी जो ए बी की जो दूरी है वो कितनी है 10 मीटर। टोटल मिला के इसकी हो गई भवन की ऊंचाई। अब देखिए ए बी बराबर है डी सी, तो ये भी तो 10 मीटर होगी, ये भी कितनी होगी 10 मीटर होगी। बस हमसे ये ऊंचाई पूछा है, ये ऊंचाई को पूछा गया है कि इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो आधार है इसका वो मान लेते हैं हम x मीटर। कितना मान लेते हैं x मीटर। अब यहाँ देखिए यहाँ से हम इसे हल करते हैं। हल दिया है, दिया क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है। जहां ए बी
बराबर है किसके, डीसी के, और दोनों की भुजा कितनी होगी, 10 मीटर। ठीक है ना। जो ए बी की ऊंचाई हो जाएगी वो ये डी सी की ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने कर दिए ए बी बराबर डी सी बराबर कितना, टोटल 10 मीटर। अब देखिएगा बी सी और ए डी भुजा बराबर हैं तो बी सी बराबर है ए डी के, तो इनका भी कितना आ जाएगा, एक्स मीटर। ठीक है, इनका भी कितना आ गया, एक्स मीटर आ गया। अब सबसे पहले त्रिभुज में हम पहला त्रिभुज निकालते हैं, उसके बाद दूसरा त्रिभुज निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी भी कौन सा है, ए बी सी यही तो है। तो यहाँ बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। अब देखिए tan यहाँ पर रखते हैं हम, थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ आ गया 45। ए बी कितना दिया है 10, यहाँ आ गया 10। बी सी कितना है x, तो यहाँ आ गया x। ओके, tan 45 का मान कितना होता है 1, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया x। इसके बट्टे में 1 मान लीजिए और इनकी तिरछी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा डियर, x एकम x, 10 एकम 10। तो इसकी जो दूरी आ गई बी सी की वो कितनी आ गई, 10 मीटर। अब हमें जब ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगी, तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाले बी सी और ए डी बराबर दूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज ई डी ए में। तो यहाँ से बात करते हैं त्रिभुज ई डी ए में। ओके, अब यहाँ भी हम tan थीटा लगाएंगे क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। लंब बटे आधार हमें पता है, ये ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार tan ही होता है। तो यहाँ लगाइएगा tan थीटा बराबर क्या रखोगे, ई डी बट्टे ए डी। ठीक है, tan थीटा का मान कितना रखोगे, 60 डिग्री। ई डी कितना है, h है। ए डी कितना है, 10 मीटर है। या अभी x रख लो, फिर x का मान रख लेंगे बाद में। tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, सॉरी, tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। तो यहाँ आ गया h/x आ गया। इसके बटे में 1 मान लो, ये आ गया h एकम h, और ये आ जाएगा, यानी आ जाएगा x√3। ठीक है, तो यहाँ आ गया x का मान कितना है 10, और √3 का मान यहाँ दिया है हमें 1.73। ठीक है, कितना आई है, 1.73। अब देखिएगा h बराबर 10 की और 1.73 की गुणा करते हैं, तो आप गुणा तो कर ही सकते हैं, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की और इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 17.3 आ जाएगा, क्योंकि जो 1 पॉइंट है तो यहाँ 1 0 है तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना मीटर आ गया। अब जो दूरी है यानी जो ऊंचाई है मीनार की, वो यहाँ से यहाँ तक की आई है और हमें बताना है यहाँ से, तो कोई ना इसमें 10 जोड़ देते हैं, टोटल मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, सिंपल। तो चलिएगा यहाँ से करते हैं, मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, DC और प्लस DE। DC कितनी है 10 और प्लस 17.3, तो ये टोटल 10 17 कितने होते हैं, 27.3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के आने के चांस 85% दे रहा हूँ, 85-90%, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है अवनवन और उन्नयन कोड वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस ना करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को समझ में आ रहा पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए और आज ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर कॉपी, और मेरे समझ से तो आप पेन और रफ लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे साथ के साथ आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, डन। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन एक और है। वैसे तो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं आपके लिए बताते चले जाता हूँ। अब आते हैं 7 का क्या पे। इसमें भी हमें सभी खंड करने हैं। जो कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें बच्चा क्या है फंस भी जाता है। और ये मार्क्स कितने मार्क्सों में पूछा गया है? वो भैया 6 नंबर में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के लिए हवा में उड़ा सकते हैं, आप एक बार देख लेंगे तो 6 नंबर क्यों मिस करोगे भाई, बताओ। इस क्वेश्चन के लिए 6 नंबर क्यों खत्म करोगे? 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसकी भाषा को समझिएगा, फिर आराम से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का यहाँ छोटी संख्या का यहाँ है वर्ग, ओके। बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलिए यहाँ इसे हल करते हैं। अब बस इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसकी लैंग्वेज और इसे करना थोड़ा कठिन है, समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए 6 नंबर में है, वैसे कुछ नहीं है। तो चलिए माना बड़ी संख्या मान लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या क्या है? x है, तथा छोटी संख्या क्या है? y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट या प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है, ठीक है। तो दो संख्याओं किसका? बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटाओगे तो इसका वर्ग, और यानी छोटी संख्या का वर्ग कितना है? टोटल 180। तो कुल मिलाकर जो समीकरण बनी वो बनी x² माइनस y² बराबर 180। और यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है 1। डन, ठीक है। अब देखिए स्थिति सेकंड क्या कहती है। स्थिति सेकंड कह रहे हैं कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या क्या है? y। लो छोटी संख्या लिख दी और इसका वर्ग कर दिया, क्या दिक्कत है? बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या लिख दी और उसका 8 गुना कर दिया, सिंपल। तो यहाँ देखिए ये हो गया y² बराबर 8x। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है। कितना हो गया? 2। तो चलिएगा इस समीकरण नंबर 2 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है? x² माइनस y² बराबर 180। तो x² माइनस y² का मान कितना है? 8x बराबर 180। x² इधर लिख लेते हैं आप, क्योंकि आएगा भी नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा x² माइनस 8x, 180 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस के 180।
तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप ये बताइएगा 180 गुणा करने पे तो 180 आना चाहिए, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे हमें फैक्टर बताओ। ठीक है, बताओ भाई। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है। इसका हम यदि 18 की गुणा 10 से करें तो 180 आएगा, और 18 में से 10 गया तो 8 भी बच रहा है। तो रसगुल्लो, यही गुणनखंड हमारा बिल्कुल पक्का है। तो चलिए बस रखते हैं इसमें। तो यहाँ जाएगा x² माइनस, यहाँ रखो 18 माइनस 10, और यहाँ x माइनस 180 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x² माइनस 18 गुणा x से करेंगे कितना आएगा 18x। जब माइनस बाहर है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ जाएंगे 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ दो दो के फैक्टर बना लो, और यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जैसा, तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 18, और यहाँ से देखिएगा प्लस 10 से 180 विभाजित हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, तो 10 भी कॉमन आ जाएगा। 10 यहाँ बचे 10 माइनस 180 मतलब 18 आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 18 ही बचेंगे इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 18, इन दोनों में से एक लेना होता है, और बाकी एक ये बनना है x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 18। अब ये माइनस वाला, ये प्लस का 10 है, उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसे तो छोड़ना है, क्योंकि जो कोई संख्या प्लस में ही होगी। तो x बराबर एक संख्या आ गई हमारी 18, तो हमने ये मानी थी 18। अब इसका मान हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो 2 क्या है y² बराबर 8x, तो y² बराबर 8 गुणे 18। ठीक है, यहाँ से y का मान निकल आएगा, तो y² बराबर 18 अट्ठे कितना होता है 144। तो y², 144 बताइएगा किसका वर्ग है, तो सीधे बता सकते हैं यदि याद है तो 12 का वर्ग है। यहाँ 12 ठोक दीजिए, तो 12 का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 12। तो यहाँ हमारी बड़ी संख्या हमने मानी थी x, तो बड़ी संख्या कितनी निकल के आई 18, और छोटी संख्या मानी थी y, तो छोटी संख्या आई निकल के 12। तो देखिए फ्री के नंबर मिल जाएंगे 6। क्वेश्चन तैयार कर लीजिए तो ठीक है, डन। ठीक है, तो 6 नंबर के हमने क्वेश्चन करे हैं। तो आज की वीडियो तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट और लास्ट वाले रह गए हैं। तो सभी बड़े क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस ठोस से एक गोले को बनाया जाता है, तो मतलब इन तीनों को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो उस गोले का हमसे व्यास पूछा गया है। तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं, देखो हल। पहले गोले की त्रिज्या क्या दी है, पहले गोले का व्यास क्या दिया है, यानी d बराबर दिया है कितना 12 d1। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r1 बराबर 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से d2 यानी दूसरे गोले का व्यास कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो r2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से d3 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार से R3 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्या मतलब बड़े गोले का हमसे व्यास पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं तीनों, यहाँ लगाते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन, ठीक। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और R³ कैपिटल R मान लेते हैं इसे। और इसके इनका क्या हो जाएगा, तीनों का इनका हो जाएगा 4/3 पाई R³ प्लस 4/3 R1 और हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 और इसका क्यूब, यही तो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 4/3 यहाँ से पाई R³ और यहाँ तीनों में से देखो 4/3 कॉमन आ रहा है और पाई भी कॉमन आ रही है, तो 4/3 और यहाँ से पाई को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। यहाँ से ये कट गए और यहाँ से ये कट गए, तो R³ बराबर कितना आ जाएगा, R1 का मान कितना है, R1 त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है 8, तो 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10, तो 10 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए R3 6 छंग कितना होता है 36, 36 छक्का 216, 8 का घन करो 8 8 64 और 64 8 कितना होता है 512 और प्लस 10 ढाई 100 ढाई 1000। इन सबको जोड़िएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 500 और 200 700 और 700 16 12 कितने होते हैं 28, तो यानी 5 2 7 से 1728 कितना हुआ 1728। अब ये 1728 यानी R यहाँ करिए क्यूब और यहाँ 1728। अब जो 1728 है वो किसका क्यूब है, किसी को पता है, वो है हमारा 12 का क्यूब। किसका है 12 का। तो ये हमें 30 तक तो घन याद होना चाहिए, वर्ग 50 तक या 40 तक भी काम करेंगे, 30 तक भी काम करेंगे, पर 30 तक डेफिनेटली होना चाहिए वर्ग याद। और उसी प्रकार से घनमूल जो है घन है वो 20 तक याद होना चाहिए, तब तो आप परीक्षा में अपना समय बचा पाओगे। और क्योंकि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, ये मतलब याद होना चाहिए, तो इन चीज़ों को बेसिक है तो इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो R³ तो यहाँ से आ जाएगा R और ये 12 का घन, तो 12 का क्यूब अंडर रूट में यस, यहाँ क्यूब से ये खत्म हो गया रूट, तो कितना बचा हमारा 12। ठीक है, कितना बचा 12। अब हमसे पूछा गया है बड़े गोले का व्यास, तो बड़े गोले का व्यास कितना हो जाएगा, बड़े गोले का व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना यानी 2 और R। तो यहाँ कितना है 2 और 12 है, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। तो कैसा लगा डियर सेशन, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स के ज़रिए बताएं, और नहीं तो मैंने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आज भी दे रहा हूँ, इसे नोट्स कर सकते हैं और इस पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना है 96 987 343। इस पे जो भी किसी भी स्टूडेंट से अगर डाउट है वो क्लियर करता है तो इस पे करता है। ठीक है, तो आप भी इस व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपने अंदर जो भी कोई डाउट है या कोई भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे क्या है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
जिससे क्या है उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, इतना इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए टारगेट रखा है, तो ये सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बाय।